दिसंबर माह आ चुका है और साल का ये लास्ट महीना है, लास्ट मंथ है। पूरा साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ये 2020 तो हमारे लिए जैसे कोई हमारी ज़िंदगी को थाम के चला गया। हमारी सबकी ज़िंदगी घरों के अंदर बंद होकर सिमट गई। कई लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, इसका लाभ प्राप्त किया और कई चीज़ें इस कोरोना काल ने हमें सिखाई भी है और कई चीज़ों की वजह से हम परेशान भी हुए हैं। एक तो पूरे विश्व की इकोनॉमी हिल गई। हर देश का आज के तारीख में इतना बुरा हाल है इकोनॉमिकली और कोई भी देश अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। हमारे देश में भी स्थिति इसी तरह की है लगभग, परंतु इस कोरोना काल में कई अच्छी चीज़ें भी हमें सिखाई है, जैसे प्रकृति का संतुलन बनाना, प्रकृति पर्यावरण ये बहुत अधिक स्वच्छ हो गया। हम हमारे घरों में सीमित होने से पॉल्यूशन कम हो गया और उस वजह से नदियों का जल अपने आप ही स्वच्छ हो गया। पक्षियों की कलरव सुनने को देखने को मिली और कई आसमान एकदम से साफ हमें दिखाई दिया। परंतु उसके अलावा भी हमने रिश्तों के महत्व को समझा, परिवार के महत्व को समझा और कैसे कठिनाई में पूरा परिवार एकजुट होकर एक दूसरे के लिए खड़ा रहता है, इस बात को भी समझा। तो ये टाइम हमें बहुत कुछ सिखा कर गया और विपरीत समय जब हमें कुछ सिखाकर जाता है तो उस सीख को हमेशा हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। मैं तो उस सीख को अपनी लाइफ में उतारने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं वादा नहीं करती क्योंकि कोशिशें कामयाब होती है, वादे अक्सर टूट जाते हैं। परंतु आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इस विपरीत समय ने जिस भी व्यक्ति ने जो भी अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है, जो समय ने इनको सिखाया है किसी भी व्यक्ति को, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ऐसी गलती को वापस नहीं दोहराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल, क्योंकि आज मैं आपके लिए दिसंबर माह के मासिक राशिफल की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ, सिंह राशि की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अब बात करते हैं ग्रहों की पोजीशन की कि इस माह ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। लास्ट महीना है और लास्ट महीने में ग्रहों की क्या उथल पुथल चल रही है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि इस माह पहले तो वृश्चिक राशि में विराजमान है और 15 दिसंबर को ही वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश कर जाएंगे। अगर मैं सिंह राशि की बात करूं तो आपके सुख स्थान में विराजमान है, बुध के साथ में बुधादित्य योग की स्थिति बना रहे हैं और सुख स्थान से 15 दिसंबर को वे आपके पंचम भाव में बैठ जाएंगे। लग्नेश भी हैं, इसीलिए लग्नेश का पंचम भाव में बैठना आपके व्यक्तित्व को और अधिक स्ट्रांग बनाएगा। वहीं बुध ग्रह की भी बात करूं जो कि सूर्य के पीछे पीछे ही आ रहे हैं, बुध ग्रह भी वृश्चिक राशि में विराजमान है और 17 दिसंबर को वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे और फिर से सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। इन दोनों का पंचम में बैठना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिलवाएगा। देखिए, लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, पराक्रम भाव के स्वामी बुध हैं और लग्नेश सूर्य हैं, तो ये तीन स्थान तो आपके बहुत ही अच्छे इस महीने रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शुक्र ग्रह की जानकारी। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है, आपके पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं और 11 दिसंबर को ही वे तुला से वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर सुख स्थान में बैठेंगे। पराक्रम भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे, बहुत अच्छा, पर सुख स्थान में जड़त्व योग बना रहे हैं केतु के साथ में मिलकर। केतु ऑलरेडी जहां वृश्चिक राशि में बैठे हैं, शुक्र आकर उनके साथ कॉम्बिनेशन करके जड़त्व योग का निर्माण करेंगे, जो सुखों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा। मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह की यदि हम बात करें तो मंगल आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह है और मंगल अभी वर्तमान में मीन राशि में वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं और वे 24 दिसंबर को मेष राशि में मार्गी होकर पुनः स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं। तो देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से मंगल योग कारक और अष्टम भाव में मंगल का बैठना, वक्री होकर बैठना, अपनी मित्र राशि में बैठना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और बाद में तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट 24 दिसंबर के बाद मंगल के देखने को मिलेंगे, जब मंगल वापस से आपके भाग्य स्थान में आकर स्वग्रही होकर बैठेंगे तो मंगल के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी मंगल भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इस माह देने वाले हैं। राहु की यदि मैं बात करूं तो वो वृषभ राशि में विराजमान है और आपकी कुंडली में वो कर्म भाव में जाकर बैठे हैं। कर्म भाव में
राहु थोड़ा सा काम को तो डिस्टर्ब करेगा, परंतु कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी मुकदमे है, यदि उनका फैसला, अभी राहु आपके दशम में बैठे तब तक आना है, तो वो फैसला आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। शनि और गुरु की बात करें तो ये आपके रोगों को इस माह बढ़ाने वाला है, यानी रोगों के अंदर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। शनि मकर राशि में स्वग्रही होकर बैठा है, गुरु नीच के होकर मकर राशि में बैठे हैं, और शनि गुरु का जो ये कॉम्बिनेशन है, जो योग है, इस वजह से नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है। शनि स्वग्रही होकर मकर में बैठना शश योग बना रहा है, और साथ में नीच भंग राजयोग की स्थिति भी गुरु के साथ में बन रही है। परंतु रोगों के अंदर बैठने से इनके रिजल्ट नेगेटिव हो गए, ये आपके रोगों को बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं जो शनि से रिलेटेड है, जो गुरु से रिलेटेड है, वो आपको इस माह हो सकती है, उस मामले में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ये तो है ग्रहों की पोजीशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के राशिफल की जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह मासिक राशिफल सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि देखिए पर्सनैलिटी की यदि मैं बात करूं सबसे पहले, तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी पहले तो सुख स्थान में, बाद में पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी। इस समय आप लग्जरी से भरपूर रहेंगे, आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। दादा दादी और ददियाल पक्ष से आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे, और ददियाल से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपको इस माह देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। कुटुंब में एक अलग पहचान आप बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी, यश कीर्ति चारों तरफ फैलना, और आप अपनी वाणी से अपनी कुटुंब में एक अलग छाप अपनी छोड़ देना, एक सकारात्मक छाप अपनी छोड़ देना, एक छवि को सकारात्मक बनाने में अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल आपको कुटुंब से भी बहुत अच्छा लाभ इस माह देखने को मिलेगा। यदि मैं भाई बहनों के स्थान की बात करूं तो शुक्र स्वग्रही होकर भाई बहनों के भाव में विराजमान हो रहा है। ये टाइम भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग का रहेगा, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको लेकर पूरे माह पॉजिटिव और सपोर्टिव रहते हुए दिखाई देंगे। माता के स्थान के स्वामी मंगल जो कि अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, इस समय आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, परंतु उनके स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा सा भी अगर उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी देखें तो उनका तुरंत इलाज कराएं, उनकी सेवा, उनकी देखभाल करें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर ना आए। संतान पक्ष की यदि मैं बात करूं तो गुरु अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। संतान की तरफ से बहुत अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बन रही है, तो संतान भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आप संतान से रिलेटेड कई शुभ समाचारों को दिलवाएगा। संतान से आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, यदि आपके बराबर की है तो आपके काम में भी आपकी हेल्प कराकर आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगी। यानी ये महीना संतान की तरफ से भी अच्छी बॉन्डिंग करेगा। ननियाल पक्ष की यदि मैं बात करूं तो ननियाल पक्ष से आपको इतनी अच्छी बॉन्डिंग इस महीने देखने को नहीं मिलेगी। नाना नानी के साथ में आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मामा के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस समय बहुत संभल कर उन रिश्तों को आपको हैंडल करना पड़ेगा। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, जिससे समस्याएं गहरी ना हो और किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में उत्पन्न न हो। यदि जीवन साथी के स्थान की बात करूं तो शनि का स्वग्रही होकर मकर राशि में जाकर विराजमान होना, और सप्तम भाव के स्वामी भी शनि है, तो आपके जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। उनके साथ सामान्य रूप से जो रिश्ते चल रहे हैं उतनी ही उस सामान्य रूपता से आपकी लाइफ इस माह भी चलती रहेगी। अगर ससुराल पक्ष की बात करूं तो गुरु का छठे भाव में जाकर बैठना ससुराल वालों से कुछ मतभेद, कुछ बॉन्डिंग को खराब करेगा। उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद आपके इस माह होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पिता के भाव के स्वामी शुक्र जो कि पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे, ये आपके पिता से बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाएंगे, परंतु कभी कभी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कुछ वाद विवाद की स्थिति हो जाना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है क्योंकि राहु आपके पिता के भाव में बैठे हैं। इसलिए इन चीजों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अनर्गल बहस अपने पिता से बिल्कुल भी ना करें। देखिए, माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। पिता अपने बच्चों के पथ प्रदर्शक
होते हैं, आपके घर के मुखिया होते हैं और वो उनको अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो अपने पिता की बात को सुने, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलें और अगर कोई बात आपको अपनी रखनी भी है तो शांति से, प्रेम से, जब उनको समय हो, जब उनका मूड ठीक हो, उनके हिसाब से आप उनके सामने अपनी बात रखें। वो आपकी बात को सुनेंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान भी करेंगे, यदि आप उचित हैं तो आपको सपोर्ट भी करेंगे, यदि आप गलत कदम उठा रहे हैं तो आपको रोक कर आपको सही मार्ग भी दिखाएंगे। तो अपने पिता के साथ अनर्गल बहस का हिस्सा न बने। ओवरऑल बॉन्डिंग आपके परिवार के साथ आपकी इस माह बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को और सुख स्थान को हम देखेंगे। लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं, सुखों में वृद्धि करेंगे। बाद में भी वो आपके पंचम भाव में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग की स्थिति बना रहे। लाभ आपको इस माह भरपूर देखने को मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ भी आपको इस माह प्राप्त होगा। इस समय आपका अटका हुआ पैसा आपके कार्य क्षेत्र में रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत से बहुत अच्छा इंक्रीमेंट आपको इस माह मिलने के चांसेस बने हुए हैं। ये माह आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया। आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा। इस माह आपके कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो कि आपकी लाइफ में आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपको बहुत अच्छी हेल्प आगे आने वाले टाइम में करते हुए दिखाई देंगे। आपके पथ प्रदर्शक की वो भूमिकाएं निभाएंगे और आपको उनसे बहुत अच्छा लाभ भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यानी ये माह आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आर्थिक दृष्टि से लेकर आया है। साथ ही सुख स्थान के स्वामी मंगल का अष्टम में जाकर बैठना आपको थोड़ा सा अपने काम के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। इस समय आलस्य को बिल्कुल भी आपको अपने जीवन में नहीं लाना है। और जब मंगल 24 दिसंबर के बाद में आपके भाग्य स्थान में आने वाले हैं तब आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज खरीदते हुए दिखाई देंगे। आपके घर का सपना पूरा हो जाएगा। नया घर आप खरीदना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उन सभी में आपको मंगल बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इवन यदि आप अपने किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं और आप अपने इंडस्ट्री में, अपनी कारखानों में नई मशीनरी, कोई बड़ी मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए ये महीना बहुत ही उचित और शुभ फलदायक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थियों का नंबर लगाती हूं तो पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छे रिजल्ट को आप ग्रैब कर पाएंगे। अच्छे लाभ की स्थितियों को आप अपने कैरियर में भी ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। बड़ा कॉलेज, नया कॉलेज अगर आपको मिलना है तो आप उसकी तलाश कर रहे हैं तो आपके ये तलाश इस महीने खत्म हो जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड यानी पीएचडी से रिलेटेड, कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड, कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन से रिलेटेड, कोई प्रमोशन से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, कोई ऊंची आपकी क्लर्क पोस्ट है और आप ऑफिसर पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप अपनी एक पोस्ट आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट ये महीना करने वाला है। अगर आपका इस महीने एग्जाम्स होने वाला है तो ये महीना आपको बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम दिलवाएगा। करियर की दृष्टि से देखूं तो मंगल आपके करियर के भाव के भाग्य स्थान के स्वामी है, जो कि अपने से 12वें जाकर पहले तो बैठ रहे हैं। पूरे माह वो लगभग आपके 12वें जाकर बैठेंगे, परंतु 24 दिसंबर के बाद में आपको स्थितियां बहुत ही अलग और अच्छी देखने को मिलेगी। सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जो मेहनत आपने अब तक करियर में की है उस मेहनत का प्रतिफल आपको 24 दिसंबर के बाद देखने को मिलेगा, परंतु उससे पहले आपको मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी। मेहनत में यदि कमी रखी तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान के स्वामी और अपने से 12वें जाकर बैठे तो अधिक मेहनत और कम रिजल्ट वाली स्थितियां आपको पूरे माह फेस करनी पड़ सकती है। परंतु कर्म आप करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। और अगर आपने अपने कर्म किए तो आज नहीं तो कल फल अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा, रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव मिलेगा। और 24 दिसंबर को देखिएगा जब मंगल स्वग्रही होकर बैठेंगे, उस दिन से समय बहुत ही अच्छा आपके लिए आने वाला है। तो करियर की दृष्टि से भी आप अपने प्रयास को मत छोड़िए। गवर्नमेंट जॉब की यदि तैयारी कर रहे हैं और अगर एग्जाम या रिजल्ट 24 दिसंबर के बाद आएगा तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय की यदि बात करें तो व्यवसाय के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि
पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, बाद में सुख स्थान में जाकर बैठ रहे हैं, ये आपके व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र जब सुख स्थान में जाकर बैठेंगे तो वो अपने ही घर को पर दृष्टि डालेंगे, तो अपने ही घर को देखेंगे, काम को बढ़ाएंगे। जो भी आप जैसे इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, आप यदि कोई ज्वेलरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कपड़ों से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, डेकोरेटिव वॉल पीसेज या फिर डेकोरेटिव आइटम से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, पैक्ड फूड यानी जो पका हुआ खाना है उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, अपनी कोई टिफिन सर्विस अगर आपकी है, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए दिसंबर माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने फील्ड में प्राप्त होगा और बहुत अच्छे अचीवमेंट्स आप करेंगे, पर मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। थोड़ा सा कहीं कहीं भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न होगी, क्योंकि आपके कर्म भाव में राहु जाकर विराजमान हो रहे हैं, जो कि थोड़ा काम को डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करेंगे, परंतु ओवरऑल ये समय आपको सफलता दिलवाएगा। आप मेहनत में लगे रहिएगा, अपने पिता का मार्गदर्शन लेकर कोई भी फैसला अपने कार्य क्षेत्र में कीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अब हम बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। जीवन साथी लाइफ पार्टनर की तलाश आपकी इस माह खत्म होती हुई दिखाई देगी, यदि आप अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो। और लव रिलेशनशिप में भी आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। लव पार्टनर के साथ आप बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इवन आप एक दूसरे को कैरियर में भी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय इंडिविजुअली जितना काम करेंगे उतना ठीक रहेगा। जॉब करना आपके लिए बेटर रहेगा। जीवन साथी भी अब यदि आपको तलाश है अपने जीवन साथी की, तो वो जॉब करता हुआ ही आपकी लाइफ में आएगा। जॉब करता हुआ ही लाइफ पार्टनर आपके लिए सही इस माह रहने वाला है। तो ये माह आपके लाइफ पार्टनर के हिसाब से और प्रेम प्रसंगों के हिसाब से बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायक रहेगा। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो ये माह आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना अच्छा नहीं रहेगा। शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, रोगों को बढ़ाने का काम शनि कर सकते हैं। हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्जरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको इस माह आपकी कोई सर्जरी हो सकती है, कोई हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई गले की सर्जरी आपकी हो सकती है, थायराइड, बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये माह आपके लिए रोगों के हिसाब से सावधान रहने का रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी भी लापरवाही होती सीधा डॉक्टर से परामर्श लें। कोरोना से बचाव आपको इस महीने रखना पड़ेगा, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। कोरोना के जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, अन्यथा संक्रमण होने का खतरा भी आप पर बना हुआ है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। अपने स्वास्थ्य के प्रति योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें और पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य का रखें। थोड़ी सी भी अगर आपने सावधानी हटाई तो आपको रोगों से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ सकता है। इसीलिए सावधानी के साथ इस महीने को आप आगे बढ़ाएं और पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद दूसरे कार्यों को करें। तो ये था सिंह राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब मैं आपको बताऊंगी उपाय के बारे में। देखिए, रोगों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मैं देख रही हूं कि आपको इस महीने हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको शनि के दान करने हैं। पीली वस्तुओं का भी आपको दान करना है। वो पीली वस्तुओं का दान गुरुवार के दिन और काली वस्तुओं का दान शनिवार के दिन आपको सूर्यास्त के बाद करना है। साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पीले वस्त्र ज्यादा से ज्यादा आपको धारण करने हैं। और कोई आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या है तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए। ये रुद्राक्ष आपको रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। और इस रुद्राक्ष को धारण करके मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। रोज अगर आप एक माला भी महामृत्युंजय मंत्र की इस माह करते हैं तो आपको रोगों के प्रति कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।